Good morning, friends. So, yesterday we have completed up to point number 39, right? Point number 39, कौन से chapter में? Arithmetic and geometric progression, that is sequences and series. तो चलो point number 40 onwards continue करते हैं, चलेगा? Okay. 1 plus 2 plus 4 plus 8 up to 8191. up to 8191 है क्या? नहीं. Total is 8191. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अबाउ जीपी? ये जीपी में कितने टर्म्स है ये पूछ रहा है. ओके, तो 8191 क्या है बच्चों? एस एन. क्या फॉर्मूला है एस एन का? ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन. ये फॉर्मूला यूज क्यों किया? सेकंड वाला क्यों नहीं? बिकॉज आर इज ग्रेटर देन वन. बिकॉज आर इज ग्रेटर देन वन. एंड कैन आई से दिस इज इक्वल टू 8191? दिस इज इक्वल टू 8191. तो बोलो ए कितना है? 1. आर कितना है? 2 का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन इज इक्वल टू, बोलो, 8191. तो 2 का पावर एन माइनस वन, नीचे तो 2 माइनस वन है जिसका आंसर तो 1 नहीं रहता है. यस और नो? दिस इक्वल टू हाउ मच? बोलो, 8191. देयरफॉर 2 का पावर एन इज इक्वल टू 8192. एंड अगर आप देखोगे 8192, 2 का पावर कितना है? बोलो, 13. 13 है या 14 है? करके देखो. 8192, 2 का पावर क्या है? 13. 2 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 14 तक जाता रहेगा, मतलब पावर 13 है ना वो. यस और नो? तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 13. देयरफॉर n इज इक्वल टू, बोलो आंसर, 13. देयरफॉर n इज इक्वल टू 13. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अबाउ जीपी? बोलो, 13 terms. Therefore, there are 13 terms in above GP. 13 terms in above GP. ऊपर के GP के में 13 terms है. There are 13 terms in above GP. Do you agree, my friends? Okay, next. 4 geometric means between 4 and 972 are. तो बोलो 4 and 972. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, याद है क्या आपको? तो 4 and 972 के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है? तो 1 2 3 4. 4 नंबर मैं लिखूंगा 2 नंबर के बीच में, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6. टोटल 6 टर्म हो जाएंगे. उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है? ए, बोलो, 4. एंड T6 क्या है? 972. अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, बराबर ना बच्चों? तो T6 का क्या फॉर्मूला यूज करूं? ए इंटू आर का पावर 5. यही अरिथमेटिक मीन होता तो ए प्लस 5 डी ले लेता मैं. ए इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 972, जिसमें ए कितना है? बोलो, 4. तो 972 डिवाइड बाय 4 करो. 972 डिवाइड बाय 4, 243. तो 243 क्या है? आर का पावर 5. तो कहना है इसे आर का पावर 5 इज इक्वल टू, ये 3 का पावर 5 है इधर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3. तो अब आर आ गया बच्चों. तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करने का? फर्स्ट टर्म क्या था? 4. उसको आर से मल्टीप्लाई करो. क्या आया? बोलो, 12. 12 को आर से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 36. यस और नो? 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 108. देन 324. एंड 324 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट टर्म टैली हो रहा है क्या? यस. देयरफॉर, हाँ बोलो, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स. 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, बोलो मेरे भाई, 4 एंड 972 आर. कौन से बोलो? 12, 36, 108, 324. देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है, बट आपको शायद अगर ये समझा है तो एग्जाम में ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ये समझा होगा, करेक्ट है? अच्छा, इसका मतलब एग्जाम में हर क्वेश्चन ऑप्शन से जा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता रहता है. कल जाकर कोई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पूछ रहा है, हम लोग क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा ना अपने को, है या नहीं? ओके. फॉर अ जीपी, क्या बोल रहा है ये? फॉर अ जीपी T4 इज x. अच्छा, T4 इज x मतलब a इंटू आर क्यूब इज x. डू यू एग्री? T10 इज y. T10 मतलब क्या? बोलो, a इंटू आर का पावर 9 इज y. एंड T16 मतलब क्या? बोलो, a इंटू आर का पावर 15 इज इक्वल टू z. देन y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड. ऐसे बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स, चलेगा क्या? तो बोलो बच्चों, y स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर है ना? तो y क्या था? a इंटू आर का पावर 9 का स्क्वायर. कितना था ये? बोलो, a स्क्वेयर
आर का पावर 18, ए स्क्वायर आर का पावर 18 करेक्ट है। और क्या है दूसरा बोलो, राइट हैंड साइड क्या था, एक्स जेड। तो एक्स जेड क्या था, एक्स क्या है बोलो, ए इंटू आर क्यूब, एंड जेड क्या है बोलो, जेड कितना है बोलो, ए आर क्यूब है, एंड जेड क्या है, ए इंटू आर का पावर 15। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वेयर आर का पावर 3 + 15 दैट इज 18। तो अब देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम आया ना, देयरफॉर बोलो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड इज ट्रू और फॉल्स, इज ट्रू, यस और नो, y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड ट्रू हो रहा है बच्चों। आपको ये स्पीड से समझ में आ रहा है सच्ची में, या आपको लगता है कि और डिटेल में बताए कि क्वेश्चन 15-15 मिनट एक्सप्लेन करे, ये समझ रहा है ना, ये दिस इज, एंड आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझाएगा कि हाँ भाई बराबर स्पीड से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सिर्फ उस क्वेश्चन में जजमेंट नहीं लेने का, पूरा जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना तब तक अपने को समझता है कि हाँ सब आया दिमाग में। क्योंकि एक टाइप का मैंने बहुत जगह जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अलग लेवल का है, तो उस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन डाले हुए मैंने, जो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन में ही समझ में आ जाता है, तो एक ही क्वेश्चन डाल दिया है या नहीं। ओके नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 5000 एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ओके डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 5000 एंड 15000। तो कैसे फाइंड करने का ये बताता हूँ। देखो बच्चों, अपने को पहला नंबर चाहिए 5000 के बाद का, एंड लास्ट नंबर 15000 के अंदर ही चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 15000 चाहिए। तो क्या करने का, कैलसी पे ले लो, 5000 डिवाइडेड बाय 9, 5000 डिवाइड बाय 9 का क्या आंसर आया बताओ, 555 पॉइंट समथिंग आया, 55 पॉइंट समथिंग आया। सुनो आप ध्यान से, क्या समथिंग क्या है वो छोड़ो, 555 पॉइंट समथिंग था। तो अगर आप कैलसी ऑन करके, सुनो पहले, कैलसी ऑन करके 555 इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 9 तो रहेगा ही, बट वो 5000 से छोटा रहेगा, समझा क्या। एंड 555 के बाद का नेक्स्ट नंबर क्या रहता है, 556, 556 इंटू 9 करेंगे ना तो वो नंबर मिलेगा जो डिविजिबल बाय 9 तो रहेगा, जो 5000 के बाद का रहेगा, समझा क्या। तो 556 इंटू 9 करो, कितना है 5004, बट ये इवन नंबर है, अपने को तो सिर्फ और चाहिए, तो +9 करो, और +9 तो क्या आता है बोलो 5013। तो ये 5013 पहला ऑड नंबर है आफ्टर 5000 जो डिविजिबल बाय 9 है। नेक्स्ट कौन सा रहेगा बोलो, अब उसमें 9 ऐड करूंगा तो इवन नंबर आएगा, तो अब उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 18, क्या ऐड करना पड़ेगा 18। तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 5031, नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 5049। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा ये जानना है अपने को, ध्यान दे रहे हो क्या। तो आप बताओ, अपने को 15000 से छोटा नंबर चाहिए ना, तो क्या करने का 15000 डिवाइड बाय 9 करने का, 15000 डिवाइड बाय 9, एंड बोलो बताओ क्या आया 1666 आया ना। तो अब पॉइंट क्या है वो छोड़ो, 1666 नंबर है, तो 1666 इंटू 9 करोगे तो 15000 से छोटा वाला नंबर डिविजिबल बाय 9 मिलेगा, एंड 1667 इंटू 9 करोगे तो 15000 के आगे का मिलेगा। अपने को क्या चाहिए 15000 के अंदर का ही चाहिए, तो 1666 इंटू 9 करो, 1666 इंटू 9 14094, बट ये इवन नंबर है हमें और चाहिए, तो -9 करो, 14985, एंड 14985 के बाद का जो नंबर है ना बच्चों डिविजिबल बाय 9 ऑड नंबर, वो क्या रहेगा उसमें 18 ऐड करना पड़ेगा, तो वो 15003 रहेगा, वो क्या रहेगा 15003। वो तो नंबर चाहिए ही नहीं अपने को, क्योंकि अप टू 15000 चाहिए। तो बताओ इन शॉर्ट अब ये क्वेश्चन है, इसका सम चाहिए आपको, इज दैट क्लियर, करेक्ट है। अब बताओ इसमें फर्स्ट टर्म पता है क्या अपने को, बोलो फर्स्ट टर्म पता है क्या, कॉमन डिफरेंस पता है क्या, कितना है कॉमन डिफरेंस 18, क्या पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स, और अपने को सम चाहिए बट नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, तो क्या करूं टीएन का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स लाते। तो टीएन कितना है बोलो 14985 इज इक्वल टू ए कितना है 5013 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 18। तो ये कैलसी पे करने आएगा, कैसे करोगे 14985 माइनस 5013 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1, आंसर बताओ n इज इक्वल टू 555। इसका मतलब ये 555 टर्म्स है। तो क्या ना इसे क्वेश्चन जो पूछा है आपको वो है S555, क्या ना इसे क्वेश्चन इज S555, तो क्या रहेगा आंसर बोलो 555 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट
5013 प्लस 14,985, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, ये फॉर्मूला यूज किया। कुछ जा रहा है दिमाग में? तो ये 555 करेक्ट था क्या बच्चों? सब लोग कर रहे हो क्या कैलकुलेशन? एंड किसी का आंसर अलग आता है तो मुझे बताया करो, ये करेक्ट है क्या? बताओ फाइनल आंसर क्या है? 5549,445, तो 55,49,445 इज इट द फाइनल आंसर? अच्छा, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन को कैसे हमने कन्वर्ट किया अरिथमेटिक टर्म्स में, समझा क्या आपको? ये फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकला, उसका फर्स्ट टर्म क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था, सब क्लियर है? ओके गुड। तो आंसर इज 55,49,445। एंड देखो तुम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स ही चाहिए तो कुछ नहीं, राइट? परसेप्ट के ऑफिस में जाओ, इसका आंसर का बुक मैंने खुद लास्ट बुक में लिखा हुआ प्रिंट आउट है, समझा नहीं? रेडीमेड अवेलेबल है या नहीं? इसके यूट्यूब पे फ्री में वीडियोज है, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे अपन पैसे दे के उस टाइम पे आके क्यों कर रहे हैं, समझ रहा है क्या ये? ताकि अपने को ये साथ में कंप्लीट करना है, उसका कुछ फायदा हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लास्ट टू लास्ट बैच में जो मैंने लिए थे, राइट, 60 आवर्स का पूरा इनफैक्ट जो मैंने इसका सॉल्यूशन बुक है जो परसेप्ट के ऑफिस में अवेलेबल है, उस पर हर पेज पे क्यूआर कोड है, आपने देखा रहेगा, एंड वो स्कैन कर लिया तो उसका एग्जैक्ट यूट्यूब पे कौन से वीडियो में मैंने वो पेज एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पेज ओपन हो जाता है यूट्यूब पे। समझ में आ जाता है क्या? फिर भी हम क्लास में क्यों हैं? अपन साथ में करने, क्योंकि वो क्या होता है आजकल रेडीमेड तो यूट्यूब पे सिर्फ मैथ्स का एक चैप्टर का नाम डालो, कम से कम आपको 500 वीडियो मिलेंगे उसकी, 500 नहीं ज़्यादा मिलेंगे। सिर्फ चैप्टर का नाम डालो, अलग अलग टीचर, अलग अलग एकेडमी, अलग अलग इंडिया की जगह, दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का मोटिवेशन उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, करेक्ट है? बट वो तुम्हें पास नहीं कर सकता अनलिस यू स्टडी, समझा या नहीं? जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, बराबर है? कुछ भी अभी आजकल अगर चाहे कोई बच्चा तो एक्चुअल बिना कोई एक क्लास भी ज्वाइन किए फाउंडेशन से फाइनल तक, ओके, सब कुछ कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, फाउंडेशन से फाइनल बिना क्लास किए, सिर्फ मोबाइल के डेटा के साथ में वो वैसे नॉलेज एक्वायर कर सकता है। बट समझ रहा है क्या, कौन सा ऑथेंटिक है उसमें से, क्या क्या बताया गया, अपने डाउट क्या है, अपना प्रैक्टिस, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, शेड्यूल वो भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 24 घंटे यूट्यूब पे पढ़ा है, इसलिए अपना कोई शेड्यूल नहीं रहता है। फिर सुबह लगता है दोपहर को देखेंगे, दोपहर को लगता है शाम को देखेंगे, शाम को लगता है सुबह जल्दी उठ के देखेंगे, है कि नहीं? वो होता नहीं रहता है कभी, बराबर है कि नहीं? एक अपना फेस टू फेस क्लास, एक इसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, राइट? वो जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये भी यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, बट ये एक प्लान बी है, समझ रहा है ना? तो यू शुड स्टार्ट विथ प्लान ए ओनली ना, करेक्ट और नॉट? पहले डे नंबर 1 को प्लान बी पे शिफ्ट नहीं होते ना यार। ये क्या है, एक आध जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं आ पाए, चलो भाई ऑनलाइन कर लेते, एक आध कोई रीजन है नहीं आ सकते, बहुत जेन्युइन रीजन है, बहुत बीमार है उठ ही नहीं सकते, करेक्ट है कि नहीं? चलो भाई बैकअप लेक्चर अटेंड कर लिया, फाइन है या नहीं? कल जाके आर्टिकलशिप ऑनलाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना भाई, कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती ही नहीं ना, है या नहीं? कुछ एक एंड इसके साथ साथ में और एक चीज़ है, अपन कॉमर्स फील्ड में है, इसका मतलब अपने को वो जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसके साथ साथ में अपने को दुनियादारी आना चाहिए, समझता है कि नहीं? लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कैसे होता है, करेक्ट और नॉट? लोग एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो तुम्हारा एक पर्सनैलिटी डेवलप होगा ना। अदरवाइज तुम ऐसे राइट घर पे बैठ के अगर तुम ये ऑनलाइन और लाइव ये लेक्चर कर कर के ये बन भी गए, तो बाद में जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाओगे तुम्हें सुधरेगा ही नहीं कुछ, किसके साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, तुम ये एक आइसोलेटेड जिंदगी जिए हो अभी तक, है कि नहीं? एंड वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, है या नहीं? आपको क्या लगता है हर कंपनी का सीईओ सीएफओ सीए ही है क्या सिर्फ? बहुत ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल लोग जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, बट नॉलेज वाइज किसी को भी बीट कर देंगे वो लोग, समझ रहा है क्या? नॉलेज इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है? अब आपको लगेगा कि सर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फिर हम क्यों सीए कर रहे हैं? नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट आपको वो नॉलेज है या नहीं है ये जानने के लिए प्रोसेस ये है कि वो चेक करते डिग्री है कि नहीं, एटलीस्ट एट द बिगिनिंग, एटलीस्ट एट द बिगिनिंग, करेक्ट और नॉट? ये बहुत अच्छा बैट्समैन है लड़का, बट इसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक तो मौका मिलना पड़ेगा कि नहीं, करेक्ट और नॉट? और वो तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा करियर कर सकते हो, बट तुमको एक तो मौका चाहिए कि नहीं?
एंड वो एक मौका जो होगा यार वो आपको डिग्री देगी, मतलब कम से कम डिग्री देख के आपको गेट के अंदर ले लेंगे कि भाई तू आ कम से कम अपना टैलेंट दिखा। उसके बाद में जो है ना बच्चों, वो तुम्हारी डिग्री कुछ नहीं करने वाली, फिर बाद में सिर्फ तुम्हारा टैलेंट एंड नॉलेज काम में आने वाला है। वो डिग्री दिखा के सिर्फ वो एक एंट्री है, समझ रहा है क्या? अब जैसे अब मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं सीए हूं या नहीं हूं, आपको क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? मैं आपको ये इतना ही एफिशिएंटली अगर सिखा सकता तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? बट अब मैं सीए नहीं होता तो आप मेरी बात सुनते क्या? मैं इतना ही नॉलेज होता मेरा, तो डिग्री मेरे लिए क्या बोल के वर्क कर रही है? एक सिर्फ गेट पास है ना, जो स्टूडेंट को बता रहे हैं नहीं भाई हाँ ये सीए है, मैंने डाटा तो भी आपको लगता है कि हाँ भाई सीए है। करेक्ट और नॉट? अगर मैं खुद ही सीए नहीं होता बट मेरे पास इतना ही नॉलेज होता तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट क्या होता? पहले तो अपना देख भाई, बराबर है कि नहीं? समझ रहा है? जस्ट वर्किंग एज ए गेट पास अल्टीमेटली, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। समझ में आ रहा है क्या? मैं सीए भी होता समझो, बट मुझे ना एपी आता है ना जीपी आता है ना कोई फॉर्मूला आता है ना मैं कैलकुलेशन ठीक से कर सकता हूँ ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपके लिए किसी काम का हूँ क्या मैं? नहीं ना। अल्टीमेटली मुझे इस फील्ड में अगर मैं यहाँ पे 19 ईयर से हूँ तो मेरे सिर्फ डिग्री मैं सीए हूँ बोल के मैं 19 साल इस फील्ड में टिका रह सकता हूँ क्या? वो अल्टीमेटली मुझे कुछ नॉलेज दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो समझ रहा है क्या? तो ये क्लास में अपन कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ पर्पज है, समझ रहा है क्या? फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर मैथ्स। समझ रहा है क्या बच्चों? एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपना होना चाहिए, समझ रहा है क्या? एंड उसी के एंगल से थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, क्या बिजनेस न्यूज़ पढ़ा करो, समझ रहा है क्या? राइट, इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं आएगा कि आज आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किए एंड कल एकदम आइंस्टाइन बन गए, ऐसा नहीं होता रहता है। आप समझ रहे हो क्या? या कल एकदम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करने वाले प्लानिंग कमीशन में, ऐसा नहीं होने वाला है। बट धीरे 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 वो नॉलेज बढ़ेगा ना। कौन सा न्यूज़ कब आपको काम में आएगा, करेक्ट है, कौन सा नॉलेज कब एग्जैक्टली पे करेगा आपको, ये कुछ भी नहीं बोल सकते, समझ रहा है क्या? तो थोड़ा जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में मत सोचो रोज उठ के सीए बनना है सीए बनना है, ये प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, समझ रहा है क्या? ये प्रोसेस को इंजॉय करना सीखो, समझ रहा है क्या? यानी अपना एक रूटीन बनाओ कि भाई मैं रोज 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, चलो मैं आधा एक घंटा क्यों ना हो वॉक करता हूँ या कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, एक 10 मिनट में कम से कम मेडिटेशन करता हूँ या शांत बैठ के कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। हो सकता है सोने के पहले एक 10 मिनट सोचा करो अपने फ्यूचर के बारे में, मोबाइल थोड़ा बाजू में रख के, है या नहीं? हो सकता है ना? करेक्ट और नॉट? तो थोड़ा एक रूटीन बनाओ, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर कर सकते हो तुम। आप समझ रहे हो क्या? पर थोड़ा फोकस्ड रहो, अपने अपनी दुनिया में रहो, लोगों की चिंता मत करो, समझ रहे हैं ना? जो दुनिया भर के 50 लोगों के बारे में सोचते रहते हो, इसने क्या किया, इसने क्या व्हाट्सअप भेजा, इसने क्या स्टेटस रखा, इसने क्या स्टोरी रखी, इसने क्या रखा, राइट, उससे हम इम्पोर्टेंट खुद को दो जरा, समझ रहे हैं कि नहीं? उसको सेल्फिश नहीं बोलते या सेल्फ सेंट्रिक नहीं बोलते, बस भाई समझ रहा है क्या, वो उसको फोकस्ड बोलते, क्या बोलते हैं? फोकस्ड बोलते। समझ रहे हो या नहीं? सेल्फिश कौन है? जो दूसरे का नुकसान करता है, करेक्ट और नॉट? एज फार एज यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, किसी और को तुम हार्मफुल नहीं हो तो यू आर फोकस्ड ओनली ना, करेक्ट और नॉट? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 800 एंड 8000। अब बताओ मुझे 800 के ऊपर का नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 है, तो क्या करने का कैलसी पे? 800 डिवाइडेड बाय 7, हाँ क्या आया? 114 पॉइंट समथिंग, क्या है वो मुझे बताओ मत। अब 114 इंटू 7 करोगे तो सुनो सुनो सुनो, 114 इंटू 7 करोगे तो 800 के नीचे का नंबर मिलेगा, तो क्या करेंगे? 115 इंटू 7, हाँ करो 115 इंटू 7, 805। तो 805 ये पहला नंबर है डिविजिबल बाय 7 800 के बाद। नेक्स्ट क्या रहेगा? 812। अब नेक्स्ट तो 7 ऐड होगा ना यार, वो तो क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा बोलो? 819। एंड ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या रहेगा? तो क्या करने का? 8000 डिवाइड बाय 7 करो, 8000 डिवाइड बाय 7, हाँ बोलो क्या आया? 1142 पॉइंट समथिंग है, तो कैलसी ऑन करने का एंड 1142 इंटू 7 करने का, 1142 इंटू 7 बोलो क्या आएगा? 7994। तो 7994 ये नेक्स्ट नंबर लास्ट नंबर है, एंड इसके बाद का नंबर क्या रहेगा? +7 करो तो 8001 है, वो तो चाहिए नहीं अपने को, यस और नो? तो अब बताओ इतने नंबर्स का अपने को सम चाहिए, तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सिर्फ क्या पता नहीं है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो टीएन का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स लाएंगे, यस और नो? तो चलो इन दिस एपी, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ये रफ में थोड़ी लिखेंगे हम लोग। इन दिस एपी ए कितना है बोलो? 805 एंड डी कितना है? 7, कॉमन डिफरेंस 7 है,
तो बोलो Tn 7994 इज इक्वल टू, बोलो ए कितना है 805 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो अब इसके बाद n डायरेक्ट कैलसी पे आएगा क्या, कैसे बोलो 7994 माइनस 805 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n कितना है 1028, मतलब 1028 टर्म्स है इस एपी में। तो कहना है से क्वेश्चन इज एस 1028 सम ऑफ 1028 टर्म्स, ये क्वेश्चन है ना फिर बच्चों। तो बोलो 1028 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 805, लास्ट टर्म क्या है 7994। तो ले लो कैलसी पे 805 प्लस 7994, 805 प्लस 7994 आया क्या, ये जो भी आया इंटू 1028 डिवाइडेड बाय 2 करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। 45,28,000 22,686 45 22 686 ये आंसर है पक्का बच्चों। यस नेक्स्ट 1.03 प्लस 1.03 स्क्वायर प्लस 1.03 क्यूब आपको फाइंड करना है S11। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है या जीपी है, बोलो जीपी है ना यार, देख के नहीं समझता है क्या यार। 1.03 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.03 क्या आएगा 1.03, 1.03 का क्यूब डिवाइड बाय 1.03 का स्क्वायर क्या आएगा 1.03, सही है। तो इन दिस जीपी फर्स्ट टर्म क्या है बोलो ए 1.03, आर कितना है बोलो 1.03, सही है। और आपको पूछा है S11, तो S11 a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो इज इट 1.03 इंटू बोलो 1.03 का पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बोलो 1.03 माइनस 1। अब कैलसी पे करने आएगा क्या ये, कैसे करोगे बताओ 1.03 का पावर 11 पहले कैलकुलेट करो 1.03 इंटू इक्वल टू कब तक स्टेप काउंट 12 आने तक, कर लिया क्या माइनस 1 इंटू 1.03 बराबर है ना डिवाइडेड बाय 0.03। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है 13.192025 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ है क्या, करने आया क्या कैलकुलेशन ये 1.03 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 12 आने तक माइनस 1 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.03, 0.03 समझा ना कहाँ से आया 1.03 माइनस 1 का आंसर। तो फाइनल आंसर है 13.192025 अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन में 13.19 ऐसे भी रह सकता है 192 रह सकता है, गेटिंग दिस। नेक्स्ट nth element of the sequence -1 2 -4 8 is nth element of the sequence, nth बोलो एलिमेंट। सबसे पहले तो बताओ वो एपी है या जीपी है, एपी है या जीपी है। ओके इन दिस जीपी ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, इन दिस जीपी बोलो ए फर्स्ट टर्म क्या है बोलो -1 एंड आर कितना है -2, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2 डिवाइड बाय -1 कितना आता है -2, -4 डिवाइड बाय 2 कितना आता है -2, 8 डिवाइडेड बाय -4 कितना आता है -2। डू यू एग्री। और आपको nth एलिमेंट पूछा है बच्चों, क्या पूछा है nth एलिमेंट, मतलब tn पूछा है ना आपको, क्या पूछा है tn। तो tn का क्या फॉर्मूला रहेगा आप ही बताओ, tn इज इक्वल टू हाँ बोलो a इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो बोलो इज इट -1 इंटू बोलो -2 का पावर n माइनस 1। डू यू एग्री, -2 का पावर बोलो n माइनस 1। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स, कुछ जाता है क्या दिमाग में, ए -1 इंटू -2 का पावर n माइनस 1। तो बताओ कौन से ऑप्शन के साथ टैली होता है या कुछ गड़बड़ हो रहा है बोलो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको मैं -1 तो एज इट इज लिखता हूं, बोलो इज इट -2 का पावर n डिवाइडेड बाय -2 का पावर 1, चलता है कैसे -2 का पावर n -1 आएगा ना, यस और नो, -2 का पावर समझ रहा है ना n -1, ऐसा ही हुआ कि नहीं, हो नहीं समझा नाले को। अच्छा नीचे -2 का पावर 1 है, मतलब क्या हुआ -2 का पावर 1 मतलब -2 ही हुआ ना हो, तो -1 डिवाइड बाय -2 क्या आया हो 1/2, 1/2 आया क्या हो, यस और नो, कुछ जा रहा है क्या दिमाग में 1/2 इंटू। अच्छा मुझे ये -2 का पावर n -1 ये समझा ना आपको, -2 का पावर n -1 मतलब वो क्या है -2 का पावर n डिवाइडेड बाय -2 का पावर 1, ऐसा ही है ना ये।
तो टेल मी ये 1/2 आ रहा है क्या, बताओ आप, 1/2 आ रहा है क्या? अब ये -1 डिवाइड बाय -2 1/2 हुआ ना, इन टू, हाँ बोलो क्या है ये, -2 का पावर n, -2 का पावर n, डू यू एग्री? -2 का पावर n। अब बताओ -2 का पावर n, ये नंबर पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? ये तो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे, ये डिपेंड करता है n अगर इवन नंबर रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, यस और नो, एंड n अगर ऑड नंबर रहेगा तो निगेटिव रहेगा, करेक्ट और नॉट? तो अब वो n के वैल्यू पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली क्या वैल्यू आने वाला है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अब ये इसको राइट आंसर तक लेके जाने के बजाय हम लोग आंसर चेक करेंगे एंड कौन सा आंसर मैच होता है इसके साथ वो देखेंगे। ध्यान दे रहे हो कि आप क्या बोल रहा हूँ? अब आपको लग रहा है सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? अभी वो सॉल्व -2 का पावर n का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? n का वैल्यू क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है ना भाई। मतलब मुझे इसके दो आंसर मिल सकते हैं, इफ n इज ऑड नंबर आंसर निगेटिव, बराबर है ना? इफ n इज इवन नंबर आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ओके, ध्यान दे रहे हो कि आप सब लोग यहाँ पे? अब मुझे बताओ पहला ऑप्शन जो है, ये एक काम करो, nth एलिमेंट पूछा है तो ये -4 क्या है बच्चों, थर्ड एलिमेंट है ना, तो T3 का आंसर क्या आना चाहिए, -4। तो एक काम करो, इसमें आप n का वैल्यू 3 पुट करके देखो, क्या पुट करके देखो, 3। ध्यान दे रहे हो क्या आप? n का वैल्यू 3 पुट करके देखो, n का वैल्यू 3 पुट करके देखा तो क्या होगा वो बोलो, n का वैल्यू 3 पुट करके देखा तो क्या आता है बताओ ना, -4 उसका आंसर आता है क्या, चेक करो आप, कर रहे हो क्या मेरे भाई? अच्छा, n का वैल्यू उसमें फर्स्ट ऑप्शन में n का वैल्यू 4 पुट करके देखो तो -1 का पावर 4 कितना आता है, 1, एंड 2 का पावर 4 -1 मतलब 2 का पावर 3, तो 1 इंटू 8, आंसर 8 टैली हो रहा है क्या? तो T4 8 टैली हो रहा है, नहीं समझ रहा है नालायक को? अरे भाई n का वैल्यू हम 1 2 3 पुट करके चेक कर रहे हैं टैली हो रहे क्या टर्म्स। हाँ चलो, इसको फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह 5 पुट करके देखो, n की जगह 5 पुट करके देखो, हाँ बोलो क्या आता है, कितना आता है, -16। तो सच्ची में फिफ्थ टर्म -16 है क्या? बाप रे, सच्ची में फिफ्थ टर्म -16 है क्या? 8 के बाद नेक्स्ट टर्म -16 आने वाला है ना। हाँ चलो, अब ये ऑप्शन को कैसे वहां तक लेके जाने का वो बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या? अब बताओ -2 का पावर n का आंसर पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव आने वाला है, इज डिपेंडेंट ऑन n का वैल्यू। तो ये जो न्यूमरेटर है ना बच्चों, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, -1 का पावर n, ध्यान दे रहे हो क्या, इंटू 2 का पावर n। नहीं समझा आपको? अच्छा बताओ, 2 का पावर -2 का पावर n उतना ही रहने वाला है जितना 2 का पावर n है, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, यही सस्पेंस है ना। तो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो पीछे का -1 का पावर n डिसाइड करेगा। नहीं समझा आपको? -1 का पावर कुछ भी करो, आंसर या तो 1 आने वाला है या -1 आने वाला है, या तो आंसर 1 आने वाला है या, तो अगर n ऑड रहेगा तो आंसर ऑड होगा, एंड n इवन रहेगा तो आंसर इवन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, समझ रहा है क्या आपको? ये डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, 2 का पावर 1, वो डिवाइड बाय जो है ना 2, 1/2, यस और नो? तो फाइनल आंसर क्या है बताओ आप, बोलो, -1 का पावर n इंटू 2 का पावर n-1, ऑप्शन ए। नहीं समझा अभी भी? -1 का पावर n इंटू 2 का पावर n-1। देखो मेरे भाई, -1 का पावर इवन नंबर रहेगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, एंड -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर नेगेटिव होगा, करेक्ट है? पक्का क्या? ओके ओके, मेरे ख्याल से ये 47 क्वेश्चन रिपीट है, ऐसे आपको भी लग रहा है क्या? क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए, ये ऑलरेडी हमने कल सॉल्व किया हुआ है, 2i-1, तो i की जगह 4 से लेके 7 तक लिखा ना हमने, लिखा क्या नहीं? गया दिमाग में कुछ? पक्का? चलो मैं और एक यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर बताओगे क्या आप मुझे, √2k + 13, सॉरी नॉट अंडर रूट, समेशन ऑफ 2k + 13 का आंसर, ध्यान दे रहे हो क्या? इधर k = 3, k = 6, इसका आंसर बताओगे क्या आप, बोलो? k = 3 to 6, तो क्या आएगा ये बोलो, 2 × 3 + 13, यस और नो? प्लस बोलो 2 ×
4 प्लस 13 प्लस बोलो 2 इंटू 5 प्लस 13 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 13. डू यू एग्री? तो बोलो ये कितना आता है? 6 प्लस 13 इज इट 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25. फाइनल आंसर 88. क्या विद द फाइनल आंसर इज 88. टफ था ये, समझा कि आपको ये 47th, ये इसमें समझो ये दिस वाज फर्स्ट एंड दिस वाज सेकंड, 2 क्वेश्चंस हैं ये, समझा ना? एक तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. जा रहा है क्या भाई दिमाग में कुछ? 48. विच टर्म ऑफ AP -1 -3 -5 इज -39? विच टर्म इज -39? तो कहना है इसे TN -39 है और आपको n का वैल्यू पूछा है. यस और नो? सबसे पहले बताओ ये AP है या GP है? AP है या GP है? AP. तो इन दिस AP बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी बताओ मुझे. -1 एंड D कितना है? -2 या 2 है? -2. -3 माइनस -1 मतलब -3 + 1. D -2 है. यस और नो? तो चलो TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर है ना बच्चों? TN कितना है बोलो? -39 इज इक्वल टू A कितना है? -1 प्लस n -1 इंटू D कितना है? -2. तो बोलो -39 एंड इधर उधर का -1 इधर आके प्लस होगा, तो इज इट -38? -38 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? n -1 इंटू -2. डू यू एग्री? तो n -1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? -38 डिवाइडेड बाय -2 इज इट 19? तो n इज इक्वल टू बोलो 20. n इज इक्वल टू 20. देयरफॉर कैन आई से 20th टर्म इज बोलो -39. 20th टर्म इज -39. तो ऑप्शन बी -39 इज 20th टर्म. हमने कुछ नहीं, TN ऑफ AP का फॉर्मूला यूज किया. हो क्या कंफर्टेबल? लिखते हो क्या साथ साथ में? नेक्स्ट, फॉर AP TM इज इक्वल टू N एंड TM इज इक्वल टू M, देन TR इज इक्वल टू. इसका आंसर 0 है क्या? नहीं. कौन से क्वेश्चन का आंसर 0 होता? TM + N का आंसर 0 होता. किसका? TM + N का आंसर 0 होता. इज दैट क्लियर? बट इन्होंने क्या दिया है? TN इज M एंड TM इज N एंड फाइंड TR बोल रहा है. फाइंड TR. चलो सॉल्व करते हैं. चलो बोलो बच्चों, TM का क्या फॉर्मूला होता है? A + M - 1 इंटू D. ये N है, सही है. इसको मैं सॉल्व कर दिया तो ऐसा आएगा क्या? A + MD - D इज इक्वल टू N. डू यू एग्री? लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. TMN था ना बच्चों, और क्या दिया आपने को? हाँ बोलो. TN जो है वो M है, तो TN का फॉर्मूला बताओ. A + N - 1 इंटू D इज इक्वल टू M. देयरफॉर हाँ बोलो A + ND - D इज इक्वल टू M. दिस इक्वेशन 2. समझा क्या? एक काम करते, इक्वेशन 1 एंड 2 एक के नीचे एक लिखता हूं, तो बोलो क्या रहेगा? A + MD - D इज इक्वल टू N. एंड दूसरा बताओ A + ND - D इज इक्वल टू M. एक काम करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस एंड माइनस ऐसे होगा ना. बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? A - A कैंसिल हो रहा है, -D + D कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा इधर बोलो? MD - ND इज इक्वल टू N - M. डू यू एग्री? इधर से D कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? M - N. इधर से -1 कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या रहेगा? M - N. नहीं समझा आपको? N - M -1 कॉमन लिया तो M - N होगा ना यार. तो दोनों का M - N M - 1 कैंसिल हुआ क्या? देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आया? -1. तो D इज इक्वल टू -1 तक समझे क्या? D इज इक्वल टू -1 तक समझे क्या? ओके, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. ओके, यूज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 यूज करते चलेगा क्या? बोलो इक्वेशन 1 क्या था? A + MD, तो M इंटू -1 -D, तो -1 इज इक्वल टू N. D की वैल्यू लिख दिया ना हमने, तो बोलो ये क्या आ रहा है? A - M बोलो +1 इज इक्वल टू N. देयरफॉर A इज इक्वल टू M + N - 1. डू यू एग्री?
ए इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, ए छोड़ के बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज दिया मैंने। यहां तक प्रूव हुआ क्या बताओ? ए इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। तो ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है। अब बताओ आपको पूछा क्या है, जल्दी बताओ। टी आर, क्या फॉर्मूला होता है टी आर का? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। टू यू एग्री? तो बोलो ए का वैल्यू क्या था, बोलो एम प्लस एन माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन। डू यू एग्री? तो टेल मी, इज इट एम प्लस एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन? माइनस वन से मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट में, तो ये वन एंड माइनस वन कैंसिल हो रहा है क्या? तो क्या आंसर बचा, बोलो एम प्लस एन माइनस आर, एम प्लस एन माइनस आर, ऑप्शन डी। तो आर्थ टर्म इज एम प्लस एन माइनस आर, एम प्लस एन माइनस आर। बहुत टफ था क्या बच्चों? कुछ नहीं यार, टी एन का फॉर्मूला यूज किया, टी एम का फॉर्मूला यूज कर लिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड डी की वैल्यू लाए एंड ओ टी आर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। टी एन छोड़ के दूसरा कोई फॉर्मूला यूज हुआ है क्या यार? टी एन ऑफ एपी, यस और नो? तो टी आर इज इक्वल टू कितना आया, एम प्लस एन माइनस आर। समझा सब लोगों को ये? नेक्स्ट 10 then 9 2/3 then 9 1/3 plus 9 plus 8 2/3, find S30। सबसे पहले तो बताओ ये AP है या GP है? ओके अच्छा 10 जो है उसको मैं 30/3 लिख सकता हूँ क्या? 30/3 मतलब 10 ना। अच्छा बताओ 9 2/3 मतलब उसको कैसे करते हैं हम लोग? 3 9 27 प्लस 2 कितना 29, तो इज इट 29/3? नहीं समझा आपको? 9 2/3 मतलब 29/3, 9 1/3 मतलब 3 9 27 प्लस 1, इज इट 28/3? देन 9 है, 9 मतलब 27/3, 8 2/3 मतलब क्या होता है 3 8 24 प्लस 2 26/3। तो ये टर्म्स है, समझा क्या आपको ये? अब बताओ ये एपी है जीपी है? एपी। तो बताओ इन दिस एपी, ध्यान दे रहे हो क्या? इन दिस एपी बोलो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 10, 10 है 30/3 मतलब 10, एंड डी कितना है बोलो -1/3। डी -1/3 है क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/3 आने वाला है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -1/3 आने वाला है। डी माइनस, तो आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या? यस। कॉमन डिफरेंस पता है क्या? यस। आपको S30 पूछा है, कोई बड़ी बात है क्या? बोलो S30 का क्या फॉर्मूला रहता है, बोलो 30/2, n/2 मतलब 30/2, इन ब्रैकेट 2a, 2a मतलब कितना 20 प्लस n-1 मतलब कितना 29 इंटू -1/3। यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? तो बोलो 30/2 मतलब कितना 15, ब्रैकेट में क्या रहेगा ये बोलो 60, 20 की जगह कैन आई राइट 60/3? लिख सकता हूँ क्या ऐसे में? -29/3। डू यू एग्री? कुछ नहीं यार, 20 को 60/3 लिखा मैंने, -29/3 समझता है आपको ये? तो टेल मी इज इट 15 इंटू 31/3? सही है, 15 इंटू 31/3 कैसे है समझा ना? 60 - 29 31 डिवाइड बाई 3 एज इट इज। तो क्या आंसर है फाइनल? 155। क्या आंसर है? 155 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए। तो S30 इज 155, S30 इज 155। टफ था बच्चों ये। अब सेम ही फॉर्मूला है, ओनली थिंग इज दैट अब डी फ्रैक्शन में था, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना यार कभी तो, है या नहीं? तो S30 का आंसर है 155। नेक्स्ट, 2 अरिथमेटिक मीन। अब बताओ यार इसके तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? तो बोलो -6 एंड 14 के बीच में कितने टर्म इंसर्ट करना है आपको? 1 2, समझ रहा है ना? अच्छा ये 2 टर्म इंसर्ट करने के बाद टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? 4। तो बताओ इसमें वो 4 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म क्या है? -6 एंड T4 क्या होगा? 14। T4 क्या होगा? 14। तो T4 का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? A + 3D इज इक्वल टू 14। A कितना है बोलो? -6 प्लस 3D इज इक्वल टू 14। तो 3D इज इक्वल टू 20, देयरफॉर D इज इक्वल टू 6.666666 20/3। डू यू एग्री? तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो -6 प्लस 6.6666 क्या आएगा बोलो? 0.66666। यस और नो? एंड 0.66 में 6.666666 ऐड करो तो क्या आएगा? 7.33333 आएगा कि नहीं? एंड 7.333 में 6.6666 ऐड करो, देखो 14 आएगा। 14 मतलब 13.9999 दिखेगा आपको, मतलब वो 14 ही है एक्चुअली। यस और नो? तो बोलो क्या आंसर है?
ऑप्शन बी 2/3 एंड 22/3. 2/3 मतलब 0.66666. 22/3 मतलब 7.333. चेक करो आप लगे तो कैलसी पे, है या नहीं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यस और नो? Therefore, two arithmetic means are. Two arithmetic means are क्या थे बोलो? 0.666666 and 7.33333 and 0.6666 मतलब 2/3. That is हाँ बोलो 2/3 and 22/3. That is 2/3 and 22/3 are two arithmetic means. Two arithmetic means. हो क्या comfortable? Next, number of numbers between 74 and 25,556 divisible by 5r. तो यहाँ पे सम पूछा है कि आपको? नहीं, सिर्फ नंबर्स कितने हैं वो पूछा है. तो आप बताओ 74 के बाद में डिविजिबल बाय 5 पहला नंबर कौन सा होगा? 75. नेक्स्ट कौन सा होगा? 80. नेक्स्ट 85. और ऐसे कहाँ तक जाना है अपने को? 25,555. क्या 556 तक जाना है? डिविजिबल बाय 5 तो यही नंबर रहेगा ना लास्ट. अच्छा, तो क्या ना इसे आपको सिर्फ टीएन का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स लाना है, बाद में सम करना भी नहीं है आपको. इज दैट क्लियर? तो टीएन इज इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो टेल मी इज इट 25,555 इज इक्वल टू ए कितना है बोलो? 75 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे भाई? 5. डी 5 है क्या? तो ये सॉल्व करके बताओ. 25,555 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 तो कितना आ रहा है? n इज इक्वल टू 5097. तो कहना इसे देर आर 5097 टर्म्स. देर आर बोलो मेरे भाई 5097 टर्म्स. देर आर 5097 टर्म्स इन अबव एपी. ऊपर के एपी में 5097 टर्म्स है. टफ था बच्चों ये. एंड अगर आपको सम पूछा था तो एस 5097 फाइंड करते और क्या. यस और नो? जैसे हमने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. नेक्स्ट, 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23. हो क्या अभी इसमें कंफर्टेबल? -2 एंड 23 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? 4. तो 1 2 3 4. समझ है आपको ये? एंड ये 4 अरिथमेटिक मीन के बीच में बाद में 23 रहेगा ना बच्चों. तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी बताओ. -2 एंड ये 23 क्या रहेगा? T6. तो इज इट a प्लस 5d इज इक्वल टू 23? तो इज इट -2 प्लस 5d इज इक्वल टू 23? देयरफॉर 5d इज इक्वल टू 25. देयरफॉर d इज इक्वल टू 5. d इज इक्वल टू 5. समझा क्या? तो फर्स्ट टर्म में 5 ऐड करो, -2 में 5 ऐड करो, क्या आता है? 3. उसके बाद 5 ऐड करो 8, बाद में 13, बाद में 18 एंड 23 टैली होता है कि नहीं? देयरफॉर बोलो 4 अरिथमेटिक मीन्स आर. बोलो कौन से 4 अरिथमेटिक मीन? 3, 8, 13, 18. मतलब -2 एंड 23 के बीच में मैंने ये 4 टर्म लिखते ही 6 टर्म का एपी बन रहा है. -2 एंड 23 के बीच में ये 4 टर्म लिखते ही 6 टर्म का एपी बन रहा है कि नहीं? That's why these are 4 arithmetic means between -2 and 23. Is that clear my friends? Next, T1 कितना है? -4 and Tn कितना है? 146 and Sn is 7171. मेरे ख्याल से कल भी सॉल्व किया था ऐसे क्वेश्चन, फिर भी करते वापस. हाँ चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? Sn for AP is equal to n/2 in bracket T1 plus Tn. ये फॉर्मूला है. तो बोलो Sn कितना दिया है इन्होंने? 7171. n/2 इन ब्रैकेट T1 कितना है मेरे भाई? -4. Tn कितना है? 146. तो 7171 इज इक्वल टू n इंटू, हाँ बोलो इज इट 71? 146 -4 कितना आता है? 142. 142 डिवाइड बाय 2 इज 71. है या नहीं? देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 101. यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो देयर आर 101 टर्म्स इन अबव एपी, ऐसे बोल सकते हो आप. देयर आर 101 टर्म्स इन अबव एपी. समझा क्या? कुछ गया दिमाग में? समझो यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है, अल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. चलो एक क्वेश्चन ऐड करो यहाँ पे, अल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस. अल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस. अगर ये क्वेश्चन होता तो हाँ बोलो अल्सो फाइंड डी लिख देता हूँ मैं. डी मतलब कॉमन डिफरेंस ना. तो बोलो कैसे सॉल्व करते हैं इसके आगे? हाँ बोलो.
मुझे बताओ टी एन आपने को पता था क्या था वो 146, तो क्या ना इसे T101 146 है, वो नंबर ऑफ टर्म्स पता हो गए ना अभी। तो T101 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 100D इज इट इक्वल टू 146। तो बोलो 100D इज इक्वल टू कितना आ रहा है 150, नहीं समझा आपको ये? क्योंकि A-4 है ना, उधर गया हो, A-4 है, तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 150/100, मतलब आंसर इज 1.50, दैट इज 3/2। D इज इक्वल टू 3/2 और D इज इक्वल टू 1.50। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा होता तो भी आंसर आ जाता, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे बट बाई चांस कॉमन डिफरेंस पूछता तो भी आंसर आ जाता ना। आंसर इज 1.50, दैट इज 3/2 इज अ कॉमन डिफरेंस। एंड नंबर ऑफ टर्म्स आए थे, मतलब T101 आया था ना भाई, एंड T101 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 100D, जिसमें आपने को ये पता था, फर्स्ट टर्म तो -4 था ही ना। नेक्स्ट x² x 1 फाइंड T31। सबसे पहले तो बताओ ये AP है या GP है, GP। तो इन दिस GP बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू x², R इज इक्वल टू कितना है 1/x, x है क्या यार, 1/x डिवाइड बाई x² x आता है 1/x। अच्छा थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म 1 डिवाइड बाई x x आता है, R इज 1/x। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो T31, क्या फॉर्मूला होता है T31 का बोलो, A इंटू R का पावर 30। A कितना है, A कितना है भाई x² इंटू R कितना है बोलो 1/x का पावर 30। तो टेल मी इज इट x का पावर 2 डिवाइडेड बाय x का पावर 30 इज आंसर। 1 का पावर 30 तो 1 ही रहता है, तो टेल मी वेदर आंसर इज 1/x का पावर 28, 30 - 2 या x का पावर -28, ऐसे भी रह सकता है आंसर, बट ऑप्शन में 1/x का पावर 28 ही है। यस और नो? तो T31 इज इक्वल टू 1/x का पावर 28, 1/x का पावर 28 is T31, is T31, is that clear? Next, for a GP T2 is how much 24 and T5 is 81, the series is तो T2 दिया है, मतलब क्या दिया है बोलो आपको AR कितना है 24, अरे T2 मतलब AR ना मेरे भाई, और क्या दिया है बोलो T5 का क्या फॉर्मूला होता है A इंटू R का पावर 4, वो कितना है 81, डू यू एग्री? देयरफॉर R का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 81 डिवाइडेड, एक काम छोड़ो, ये A इंटू R का पावर 4 इज इक्वल टू 81 है क्या, ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, A इंटू R का पावर 4 डिवाइडेड बाय AR इज इक्वल टू 81/24, A कैंसिल हुआ तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में बोलो R³ बचा कि नहीं, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचा बोलो 27/8, सिंपलेस्ट फॉर्म 3 से डिवाइड किया, तो टेल में R इज इक्वल टू 3/2 रहेगा क्या, दोनों साइड का क्यूब रूट किया तो 27/8 3/2 का क्यूब है। अच्छा बताओ R मिला तो आपको A भी मिल ही जाएगा ना, कैसे बोलो AR इज इक्वल टू कितना है बोलो 24, तो A इंटू R कितना है मेरे भाई 3/2 इज इट इक्वल टू 24, तो A इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 इंटू 2/3 इज इट 16, समझा क्या? देयरफॉर द सीरीज इज बोलो फर्स्ट टर्म क्या है बोलो 16 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3/2 24 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो 36 को 2/3 से 3/2 से मल्टीप्लाई करो 54 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो 81 ... इसे आपको प्रूव भी हो रहा है, देखो सेकंड टर्म 24 है, फिफ्थ टर्म 81 है, नहीं समझा रहेगा क्वेश्चन में, समझा क्या आपको ये? तो क्या ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वैसे एक सेकंड में ऑप्शन ए एंड बी आउट है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला सेकंड टर्म 24, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में सेकंड टर्म 24 है ही नहीं, तो या तो ऑप्शन सी रहता है या नन ऑफ दिस रहता है, वो तो वैसे भी एक सेकंड में क्लियर है, यस और नो? एंड सेकंड इसमें अगर आप देखते सेकंड टर्म 24 है एंड कॉमन रेशियो से फाइंड करके आप फिफ्थ टर्म उधर ही फाइंड कर लेते तो आपको वैसे भी टैली हो जाता, समझा क्या? नेक्स्ट
sum of three numbers in GP is how much? 39. Sum of three numbers in GP is how much? 39. And their product is 729. The numbers are. अब बताओ बच्चों, ये एक्चुअल में हमने कुछ a बाय आर ए लेके टैली करना चाहिए, ऑप्शन से जाना चाहिए? ऑप्शन से। तो मुझे बताओ पहला ऑप्शन, ओके 3, 9 एंड 27। सबसे पहले तो बताओ ये जीपी में है क्या? इनका प्रोडक्ट 729 है क्या? है क्या? एंड आप बताओ इसका सम 3 + 9 + 27, इसका सम 39 है क्या? तो सम 39 है, प्रोडक्ट 729 है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी 2793। ये भी तो जीपी है ना यार, नहीं समझा आपको? ये भी तो जीपी है ही, इसका भी सम 39 है, इसका भी प्रोडक्ट 729 है। समझा क्या आपको ये? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए लिख के गड़बड़ हो रही थी, समझ रहे क्या आपको? 27, 9 एंड 3 ये भी जीपी है, यहां पे भी तीन टर्म का सम 39 है, यहां पे भी तीन टर्म का प्रोडक्ट 729 है। समझा आपको ये? नेक्स्ट, इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज हाउ मच? बोलो 27/8। प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज हाउ मच? 27/8। मिडल टर्म इज, मिडल टर्म इज, ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, ओके ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? लेट थ्री टर्म्स इन जीपी बी, थ्री टर्म्स इन जीपी बी। अब समझो पहला टर्म a बाय आर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? a। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? ए आर। समझा क्या? ये तीन टर्म है, हमें उन तीन टर्म का प्रोडक्ट दिया है, एंड जिसका मिडिल टर्म क्या है? a। तो तीन टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा? बोलो a बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, एंड प्रोडक्ट कितना है? बोलो 27/8। तो आर आर कैंसिल हुआ, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना है? बोलो 27/8। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/2। तो मिडिल टर्म इज 3/2। समझा क्या आपको ये? तो उसके पहले वाला टर्म क्या रहेगा? 3/2 डिवाइडेड बाय आर, एंड आगे वाला टर्म क्या रहेगा? 3/2 इंटू आर। वो क्या है हमें पता नहीं है, बट मिडिल टर्म तो पक्का 3/2 है। यस और नो? मिडिल टर्म तो पक्का 3/2 रहेगा कि नहीं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देयरफॉर मिडिल टर्म इज, मिडिल टर्म इज क्या है? मिडिल टर्म बोलो 3/2। दैट इज 1.50 भी बोल सकते थे आप, बट ऑप्शन में है 3/2। कोई मेरे साथ सॉल्व कर रहा है या मैं अकेला ही सॉल्व कर रहा हूं? हो ना मेरे साथ? पक्का? कुछ है कंफर्ट या नहीं, या ऐसे लग रहा है सब आउट ऑफ सिलेबस है? इफ यू हैव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा ऑन नेक्स्ट डे, 4 पैसा ऑन सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी। तो बोलो पहले दिन कितना पैसा सेव किया? 1 पैसा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, ऐसे कितने टर्म्स? 14 टर्म्स। 2 वीक मतलब 14 डेज। तो ये 14 टर्म्स का सम पूछा है अपने को, यस और नो? तो इन शॉर्ट क्या पूछा है? S14। एपीआई जीपीआई जीपी, तो S14 का फॉर्मूला बताओ। ए मतलब कितना? 1 इंटू 2 का पावर 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। सही है? तो बोलो 2 का पावर 14 कितना है? 2 का पावर 14 16, एंड माइनस 1 करके बताओ 16383। इतने पैसे है बच्चों, बराबर है ना? इतना पैसा तो डिवाइड बाय 100 करो तो रुपीज आ जाएगा। तो कितना रुपीज? बोलो 163.83 रुपीज। ऑप्शन सी। 1 रुपए में 100 पैसे रहते, पता है ना? पता है क्या भाई? अब कैसे, अभी जैसे आगे आगे जनरेशन जाएंगे थोड़ा मुश्किल रहेगा समझना, है ना? अभी क्योंकि ऐसे पैसे में तो कुछ आता ही नहीं आजकल, बट समझता होगा ना? 1 रुपए का हाफ 50 पैसे रहता है, समझता होगा ना? 5.5 रुपए मतलब कितने रुपए कितने पैसे, समझता होगा ना? या नहीं समझता है? तो इतना चिल्लर तो हम देखते नहीं, बड़े लोग रहोगे ना तुम। इज इट 163.83? सब पैसे वैसे तो हमारे जैसे गरीब लोगों का काम है ना? तुम सोच रहे हो कि सर मैं 100 रुपए के नीचे ना सोचता ही नहीं कुछ, है कि नहीं? ऐसे किसी को दे देता हूँ, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसा अगर रहेगा तो कुछ जाते जाते मुझे देते जाओ रोज, टिप बोल के देते जाओ ना कुछ 1000 2000 रोज। हम्म?
है कि नहीं? जाते जाते ऐसे जेब में करने का, देखने का, हाँ ये ले भाई, देते जाओ भाई, कम से कम गरीब का फायदा तो होगा, है कि नहीं? हम्म, गरीबी है और क्या, तुम्हारे सामने गरीबी है, तुम्हारे वजह से घर चल रहा है, तुम ही हो सरकार, माए बाप। हम्म, बराबर है ना? तुम नहीं हो तो हमारा क्या है यार, हम तो भूखे मरेंगे। हम्म, बराबर ही है ना, एक्चुअल सच यही है कि नहीं? तुम्हारी वजह से घर चल रहा है भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? तुम एक महीने मतलब स्टूडेंट नहीं रहेंगे, अगले महीने डायरेक्ट खाएंगे क्या, ये प्रॉब्लम है। चलो, वेदर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स इज 163.83। तो टोटल सेविंग इन हाउ मेनी वीक्स बोलो? 2 वीक्स। टोटल सेविंग इन 2 वीक्स इज इक्वल टू रुपीज 163.83। 163.83। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन है, कल भी सॉल्व किया था हमने। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी मतलब S20 इज इक्वल टू 244 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10। करेंगे सॉल्व। तो S20 का क्या फॉर्मूला रहेगा? A इंटू आर का पावर 20 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1 इज इक्वल टू 244 इंटू A इंटू आर का पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। डू यू एग्री? तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे R का पावर R - 1 कैंसिल हुआ क्या? A कैंसिल हुआ क्या? इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा R का पावर 20 - 1, मैं चाहूँ तो उसको R का पावर 10 - 1, R का पावर 10 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि R का पावर 20 मतलब R का पावर 10 का स्क्वायर है वो। A² - B² इज A + B इंटू A - B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बचा? 244 इंटू R का पावर 10 - 1। तो R का पावर 10 - 1 भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बोलो? R का पावर 10 इज इक्वल टू 243। वो 1 भी उधर गया, सही है क्या? तो बोलो R इज इक्वल टू क्या आएगा? 243 का पावर 1/10। कल सॉल्व किया था ना हमने। एंड 243 जो है इट इज 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 का पावर 1/10 इज 3 का पावर 1/2। एंड 3 का पावर 1/2 मतलब क्या? √3। तो कॉमन रेशियो इज √3। ऑप्शन ए, कॉमन रेशियो इज √3। कल क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं हमने? सेम कॉमन रेशियो √3 है। डू यू एग्री? नेक्स्ट, सम ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 अप टू n टर्म्स इज अप टू n। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? जीपी। ए कितना है बोलो? 1। एंड आर कितना है? 2। सही है। और आपको एस एन पूछा है, तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू आर का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। ए कितना है? 1 इंटू 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो द आंसर इज 2 का पावर n बोलो -1, क्योंकि वो नीचे 2 - 1 तो 1 ही है, ऊपर भी इंटू 1 मतलब तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए या सी रहेगा? 2 का पावर n - 1 स्टेट आंसर है ना यार, है या नहीं? 2 का पावर n - 1, लगे तो ब्रैकेट नहीं डाला तो भी चल सकता है, समझ रहा है कि आपको ये? 2 का पावर n - 1, 2 का पावर n को ब्रैकेट डाला तो भी कोई गलत नहीं होता है, समझता है क्या? इट इज नॉट, देखो 2 का पावर n - 1 ऐसे लिखा तो गड़बड़ है फिर, समझा या नहीं? इट इज 2 का पावर n, जो भी आंसर है उसमें से 1 डिडक्ट करना है, n में से 1 नहीं डिडक्ट करना है, समझा क्या? नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 सो दैट सम इज 8191। तो कितने टर्म्स लिए तो सम 8191 आएगा, ये पूछ रहा है। करेंगे सॉल्व। ये भी मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन है, तो चलो जाने दो। 8191, वैसे हम कोई क्वेश्चन का रट्टा मार के आंसर याद करते हैं क्या? 8191 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, ए इंटू आर का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। तो टेल मी इज इट 8191 इज इक्वल टू, ए कितना है मेरे भाई? 1, 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। देयरफॉर 2 का पावर n - 1 इज इक्वल टू 8191 आ रहा है क्या? देयरफॉर 2 का पावर n इज इक्वल टू 8192 एंड 2 का पावर n इज इक्वल टू 8192। n का पावर 2 का पावर कितना है? मेरे ख्याल से 13 है,
देयरफॉर n इज इक्वल टू 13, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स है? 13 टर्म्स है। इस सीरीज में कितने टर्म्स है? 13 टर्म्स है। समझा बच्चों? नेक्स्ट, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972 आर। अब बताओ 4 एंड 972। अच्छा मुझे बताओ डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं क्या? तो मुझे बताओ 4 एंड 972 के बीच में मैंने कौन से 4 टर्म लिखेंगे तो वो 6 टर्म का जीपी दिखेगा? ऑप्शन से बताओ डायरेक्टली। हाँ बोलो। मेरे ख्याल से 12, 36, 108, 324, जहां पे कॉमन रेशियो 3 आने वाला है एंड 324 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 972 वो भी टैली होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अच्छा ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं। समझा या नहीं? बट अब कंफर्टेबल हो क्या? मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके सबसे पहले तो बताओ इन दिस एपी है जीपी है? ये जीपी। इन दिस जीपी ए कितना है बताओ? ए 1 एंड आर कितना है? 1/3। टेल मी वेदर आर इज लेस देन 1 और आर इज मोर देन 1? लेस देन 1। तो आर लेस देन 1 रहा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला याद है क्या? क्या फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एंड अगर आर ग्रेटर देन 1 रहा तो आंसर इन्फिनिटी रहता है, याद रहेगा। तो ए कितना है बोलो? 1 डिवाइडेड बाय बोलो 1 माइनस 1/3। तो टेल मी इज इट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का क्या आंसर आता है? 2/3। 1 माइनस 1/3 का आंसर 2/3 आता है कि नहीं? तो 1 डिवाइड बाय 2/3 मतलब आंसर क्या हुआ? 3/2। 3/2 मतलब कितना? 1.50। तो आंसर इज 1.50। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 1.50। कुछ गया दिमाग में? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 1.50। समझा सबको ये? पक्का? ओके नेक्स्ट, इफ पी क्यू आर आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन एक्स का पावर क्यू माइनस आर प्लस वाई का पावर आर माइनस पी प्लस जेड का पावर पी माइनस क्यू। ये पूछा है ना आपको। अब वैसे तो हम लोग ये सॉल्व करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके ला सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना इज ऑलवेज बेटर। तो एक काम करो, कोई तो 3 नंबर तुम एपी के ले लो, कोई 3 नंबर जीपी के ले लो एंड इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो आंसर। अच्छा बताओ उन्होंने क्या बोला है? पी क्यू और एपी में बोला है ना, तो आप मुझे बताओ कोई तो 3 नंबर जो एपी में है। ठीक है चलो 1 2 3 एपी में है। उसके बाद में एक्स वाई जेड जीपी में बोला है, तो एक्स वाई जेड बताओ कोई 3 टर्म जीपी में है। 2 4 8। चलो ये 2 4 8 एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं हम लोग आंसर। चलो क्वेश्चन क्या था बताओ? x का पावर q माइनस आर इंटू बोलो y का पावर r माइनस पी इंटू जेड का पावर p माइनस क्यू। ये क्वेश्चन है ना भाई? हाँ चलो बोलो अपना x क्या था? बोलो 2 का पावर q माइनस आर। q माइनस आर मतलब कितना? 2 माइनस 3। नहीं समझा आपको? y कितना है? बोलो 4 का पावर r माइनस पी। r माइनस पी मतलब 3 माइनस 1। एंड जेड कितना है बताओ? जेड 8। 8 का पावर p माइनस क्यू। p माइनस क्यू मतलब 1 माइनस 2। तो बताओ 2 का पावर माइनस 1 हुआ क्या? ये 4 का पावर 2 इंटू 8 का पावर माइनस 1। यहां तक समझे क्या? अब बोलो 2 का पावर माइनस 1 मतलब 1/2। 4 का पावर 2 मतलब 16 इंटू 1 8 का पावर माइनस 1 मतलब 1/8। तो 1/2 इंटू 16 इंटू 1/8 का आंसर क्या आ रहा है? 1। आंसर इज 1.00। ऑप्शन बी। अब आपको लग रहा है नहीं सर ये बाई चांस आया रहेगा, तो आप कोई दूसरे नंबर पुट करके देखो सेम आंसर आएगा। समझ आया क्या आपको ये? तो आंसर इज 1.00। 1/2 इंटू 16 इंटू 1/8। 16 16 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। 16 डिवाइड बाय 16 आंसर आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू 1। टफ था ये। नेक्स्ट, फॉर अ जीपी T4 इज x एंड T10 इज y। यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, सिर्फ वहां पे ट्रू फॉल्स में था ये। बोलो T4 का क्या फॉर्मूला रहता है? AR क्यूब एंड इट इज इक्वल टू x। T10 क्या रहता है? बोलो A इंटू आर का पावर 9 इज इट इक्वल टू y। एंड T16 क्या होता है? बोलो A इंटू आर का पावर 15 इज इक्वल टू
जेड। डू यू एग्री? एक काम करते हैं, x इंटू जेड का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं हम लोग। ध्यान दे रहे हो क्या? बताओ x इंटू जेड क्या रहेगा? ए आर क्यूब इंटू ए आर का पावर 15। डू यू एग्री? तो बोलो क्या आ रहा है ये? ए स्क्वेयर आर का पावर 18। तो बोलो इज इट ए इंटू आर का पावर 9 ब्रैकेट का स्क्वायर? सही है। एंड ए इंटू आर का पावर 9 क्या है? बोलो y का स्क्वायर। समझा या नहीं? a इंटू आर का पावर 9 लेफ्ट हैंड साइड में देखो वो y है, तो इट्स y स्क्वायर। देयरफॉर क्या प्रूव हुआ? बोलो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये प्रूव हुआ कि नहीं? थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन था, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ट्रू और फॉल्स था वो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड प्रूव हुआ बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a person saved 16,500 in how many years? 10 years. In each year after first year he saved 100 rupees more than he did in the preceding year. The amount he saved in the first year was, तो समझो उसने फर्स्ट ईयर में a रुपीज सेव किया। कितना? a। सेकंड ईयर में कितना सेव किया? फिर a प्लस 100। थर्ड ईयर में कितना सेव किया? a प्लस 200। ऐसे कितने टर्म्स है? बोलो 10 टर्म्स। 10 बार सेव किया ना उसने। एंड आपको दिया है कि S10 जो है वो 16,500 है या नहीं? एंड फर्स्ट ईयर में कितना सेव किया था? तो कितना सेव किया था? ए का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। S10 दिया है। अच्छा ये AP है या GP है? AP, जहां पे फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? 100। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 100 आएगा ना। तो बोलो 16,500 इज इक्वल टू, याद है क्या फॉर्मूला SN का? बोलो। हाँ 10/2 इन ब्रैकेट, हाँ बोलो 2a प्लस 9d। 2a प्लस 9d, नहीं समझा रहेगा आपको। एंड 9d मतलब कितना? 900। यस और नो? 9 इंटू 100, क्योंकि d तो पता है ना अपने को। तो बोलो 16,500 इज इक्वल टू 10/2 कितना आता है? 5 इन ब्रैकेट, हाँ बोलो 2a प्लस 900। तो 16,500 डिवाइड बाय 5 का आंसर बताओ कितना है? 3,300 इज इक्वल टू 2a प्लस 900। तो ये सॉल्व करके 3,300 माइनस 900 कितना आता है? 2,400 डिवाइड बाय 2 विद आंसर इज 1,200। तो फर्स्ट ईयर में उसने कितना सेव किया था? बोलो 1,200, ऑप्शन सी। तो हाउ मच ही हैज सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर? 1,200। तो he has saved बोलो रुपीज 1,200 in first year. He has saved 1,200 in first year. कुछ गया दिमाग में? तो सेकंड ईयर में कितना सेव किया रहेगा? 1,300। थर्ड ईयर में 1,400। ऐसा करते करते 10 टर्म का सम 16,500 आएगा। 10 टर्म का सम कितना आएगा? 16,500। इज दैट क्लियर? टफ निकला क्या क्वेश्चन? सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर इज, अब बताओ पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? 2। नेक्स्ट कौन सा? 4। नेक्स्ट कौन सा? 6। ऐसे कितने टर्म्स का सम चाहिए? 30 टर्म्स का सम चाहिए। तो क्या आंसर रहता है? बोलो 30 इंटू 31, आंसर इज 930। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1। AP का फॉर्मूला यूज किया तो भी आंसर आएगा, बट अपने को तो शॉर्टकट पता है ना। 930 इज आंसर। या तो AP का फॉर्मूला यूज करके तुम S30 फाइंड करो, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, समझ है ना? तो भी आंसर आएगा। वेदर आंसर इज 930, वेदर आंसर इज 930। नेक्स्ट, TN फॉर AP इज 8n प्लस 3। फाइंड SN, फाइंड SN। कल किया क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हमने? तो बोलो TN क्या दिया है? जल्दी बताओ। TN 8n प्लस 3। तो बताओ T1 कितना आएगा? T1 8 इंटू 1 प्लस 3, आंसर 11। तुम 8 इंटू 1 प्लस 3 का आंसर भी तो फास्ट बताते नहीं ना यार। T2 क्या आएगा? बोलो T2 8 इंटू 2 प्लस 3, आंसर 19। तो फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 19 है, समझा क्या? तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? बोलो 8। कॉमन डिफरेंस 8 रहेगा।
तो चलो अपने को एस एन लाना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा, सेकंड वाला भी चलेगा, कौन सा यूज करना है? सेकंड वाला। तो एस एन इज इक्वल टू बोलो एन बाई टू इन ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन। टी वन मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 11 एंड टी एन कितना है 8n प्लस 3। समझा क्या? तो टेल मी इज इट n बाई टू ब्रैकेट में इज इट 8n प्लस 14? 8n प्लस 14। तो यहाँ पे n ब्रैकेट में 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है 4n प्लस 7। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 4n स्क्वेयर प्लस 7n। 4n स्क्वेयर प्लस 7n। इज इट ऑप्शन सी? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने एस एन के लिए? n बाई टू इन ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, या वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया तो भी आता है n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें डी भी पता है ही वैसे भी, करेक्ट है? तो एस एन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज किया था हमने n बाई टू इन ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, ये फॉर्मूला यूज किया था। समझ रहा है क्या? टी वन मतलब फर्स्ट टर्म था जो 8 था, सॉरी कितना आया था 11, एंड टी एन इज इक्वल टू 8n प्लस 3, ये तो क्वेश्चन में दिया था हमने को, दिया था कि नहीं? तो इस तरह से हमने एस एन फाइंड किया। मेरे ख्याल से कल ही क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ऐसे, एस एन के बेसिस पे टी एन लाना, टी एन के बेसिस पे एस एन लाना, याद है आपको ये? नेक्स्ट 101 क्यूब प्लस 102 क्यूब प्लस 103 क्यूब अप टू 123 क्यूब, ये सॉल्व करना है अपने को। तो क्या रहेगा इसका आंसर, कैसे फाइंड करेंगे? हम करेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 123 क्यूब, इसका फॉर्मूला है अपने पास। एंड इसमें से क्या डिडक्ट करूं बोलो? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 100 क्यूब तक नहीं चाहिए, 101 क्यूब से 123 क्यूब तक चाहिए सिर्फ। समझा क्या? तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आंसर रहेगा 123 इंटू 124 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस बोलो 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सही है क्या? इसके आगे का काम कैलसी पे होगा क्या? 123 इंटू 124, 123 इंटू 124 डिवाइड बाई 2 इंटू एम प्लस, बराबर है ना? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 इंटू एम माइनस, एंड मेमोरी रिकॉल आ रहा है कुछ 32653376 आ रहा है क्या ऐसे कुछ, या नहीं है? आ रहा है कि नहीं आंसर? ये गलत आ रहा है? यही है ना? यही है क्या भाई? या कुछ गलत हो तो बताओ मुझे। कौन सा ऑप्शन फिर? 32653,376 ऑप्शन बी है क्या? 3,26,53,376। कैलसी पे कैसे किया ये बताओ एक बार। 123 इंटू 124 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम प्लस, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 इंटू एम माइनस, मेमोरी रिकॉल विल बी आंसर। नहीं समझता रहेगा कहाँ कैलसी मंद की तरह अपना 10 मिनट कैलकुलेशन चलेंगे, है ना? नेक्स्ट फॉर एपी T9 दिया हुआ है आपको और T40 दिया है, T49 पूछा है, बताओ कौन से शॉर्टकट में बैठ रहा है? T9 इज 40 एंड T40 इज 9, तो T49 क्या आएगा 0। कौन से शॉर्टकट में बैठ गया बताओ आप मुझे। हाँ बोलो। इफ, हाँ बोलो TP इज इक्वल टू Q दे एंड, हाँ बोलो एंड, हाँ बोलो TQ इज इक्वल टू P देन बोलो TP plus Q must be equal to 0, correct or not by using this shortcut। एक काम करो, चलो ये एक शॉर्टकट था ना बच्चों, ये यूज करके हमने आंसर लाया यहाँ पे। अच्छा ऐसे और दो शॉर्टकट थे, दो थे कि नहीं? हाँ बताओ दूसरा शॉर्टकट क्या था? इफ, हाँ बोलो P इंटू TP इज इक्वल टू Q इंटू TQ देन, हाँ बोलो TP प्लस Q इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? और एक शॉर्टकट था ऐसे ही बताओ मुझे। इफ, हाँ बोलो SP इज इक्वल टू SQ, है कि नहीं? देन, हाँ बोलो क्या रहता है SP प्लस Q इज इक्वल टू 0। SP प्लस Q इज इक्वल टू 0। कुछ जाता है दिमाग में? यस और नो? ओके। बट जनरली क्या रहता है, अभी ये 3 शॉर्टकट है, स्टूडेंट इतना याद रखता है कि ऐसे कुछ तो शॉर्टकट है जिसमें आंसर 0 है, एंड एग्जाम में कोई तो दूसरा क्वेश्चन उसको लगता है वो कुछ तो कैटेगरी में आ जाता है।
स्टूडेंट को याद नहीं करना रहता है, वो सोचता है कि असं काहीतरी आहे, आंसर 0 है। एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं करना रहता है उसको, वो सोचता है जाने दो, तो बाद में करेंगे, एग्जाम हॉल में घुसते घुसते पढ़ेंगे ना कुछ तो, है कि नहीं। एंड वो जो एक सबसे नालायक कैटेगरी रहता है ना, जो एग्जाम हॉल में घुसने तो कैसे पढ़ते, है कि नहीं। उस दिन पापा को बोलते तुम गाड़ी चलाओ, पीछे गाड़ी पढ़ते पढ़ते बैठते, है कि नहीं। तो 6 महीने झक मारे ना तो ऐसे होता है, सिंपल लैंग्वेज में। समझा क्या। जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वो 1 मिनट में होने वाला है क्या, बराबर है कि नहीं। अपन ने एग्जाम के पहले ऐसा, पर्टिकुलरली मैथ्स के पेपर के, ऐसा होना चाहिए कि आधा घंटा शांति से बैठे, पहले कुछ नहीं, एक आधा फॉर्मूला के बारे में वो सोच रहे, इतना कर रहे, बस उतना ही चाहिए, तो ही काम माइंड रहेगा ना वो, एंड आंसर्स भी प्रोड्यूस होंगे ना एग्जाम में, है कि नहीं। ऐसा रात भर सोए नहीं या कुछ तो सोचते बैठे, एग्जाम हॉल तक घुसते पढ़ रहे नहीं, दिमाग चलता है भाई। मैथ्स में सॉल्व करने के लिए वो एक 7-8 घंटे की नींद हो चुकी है, बराबर है कि नहीं। वो रिकलेक्ट होता है, पहले से पढ़ के रखा है, पीस ऑफ माइंड है, इंपॉर्टेंट रहता है वो भी, है कि नहीं। एंड फिर वो जो कुछ कुछ नालायक वगैरह रहते हैं ना बाद में कि सर सब आता था तो सर सब पढ़ाई की थी सर, सब हो गया था सर, वो एग्जाम हॉल में ना माइंड ब्लॉक हो गया, बराबर है कि नहीं। माइंड ब्लॉक मतलब कैसे होता है माइंड ब्लॉक, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है ना, है कि नहीं। अब ये दिन दिन भर बैटिंग करते हैं कुछ कुछ बैट्समैन टेस्ट मैच में वगैरह, कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता रहेगा, आउट होने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अन गया। समझो एक फास्ट बॉलर ने बॉल डाल दिया, एक हाफ सेकंड भी नहीं, 0.10 सेकंड के लिए इसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, क्या होगा, बराबर है कि नहीं। कहीं तो बैट लगे, एज लग के स्लिप में कैच, है कि नहीं, सुधर नहीं रहा है कुछ, कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता रहेगा, करेक्ट और नॉट। दिन दिन भर बैटिंग करने के लिए आप बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता रहेगा, करेक्ट है। वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या जरूरी है बताओ, कोई अगर बोल रहा है कि मुझसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या बोलोगे उसको, भाई प्रॉपर नींद चाहिए, दिमाग में एक ही थॉट चाहिए। दिमाग में अगर 100 चीजें चल रही है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा ना, करेक्ट और नॉट। दिमाग में अगर 100 चीजें चल रही है, होगा क्या कॉन्सेंट्रेट, नहीं होगा ना। तुम्हारे दिमाग में क्लास में भी बैठे तो भी दिमाग में 100 चीजें रहती है, इसका क्या होगा उसका। एंड दिमाग में 100 चीजें क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल। सबसे बड़ा रीजन क्या है, मोबाइल। समझ है क्या। 15 दिन मोबाइल बंद करके देखो, या सब मोह माया से बाहर आ जाओ, आपको लगेगा कि हिंदू खतरे में नहीं है, बराबर है कि नहीं। सब यहाँ पे सब लोग साथ साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, बराबर है कि नहीं। पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, हम सब लोग यहाँ पे सेफ है। 15 दिन बंद करो, सब सेफ लगेगा आपको, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। एंड रोज सोशल मीडिया देखो, आपको लगेगा कि मैं कल मर सकता हूँ, कोई तो आएगा मुझे जला देगा, बराबर है ना। ऐसा होगा वो, कब लगेगा आपको, सिर्फ रोज वो देखोगे तो, समझा है नहीं। 15-20 दिन, एक महीना भर बंद करके देखो, समझ रहा है कि नहीं, आपको लगेगा कि दुनिया में बड़ी शांति है, एंड अपने को सिर्फ सीए फाउंडेशन पास होना है, समझ रहा है। बट बाकी ये मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा ना। एक जगह मैं पढ़ रहा था, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ आर नॉट द प्रॉब्लम्स ओनली, जस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल, जस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल, वो प्रॉब्लम अपने तक पहुंचता ही नहीं, समझ है क्या अपने को। वो ऐसा लगता रहता है कि अपने वजह से बहुत लोगों का काम अड़ जाता है, समझ रहा है। मैं बीच में एक बार चालू किया था, क्या करता था, यहाँ से गाड़ी लेके गए घर पे, गाड़ी में ही मोबाइल रखता था, घर पे गए दूसरे दिन ऑफिस आते वक्त मोबाइल है ही ना साथ में, और गाड़ी में चार्ज भी हो रहा है वो, या चार्ज हो जाता है वो, वापस यहाँ पे आने का दिन भर जो भी है गाड़ी में रख देने का मोबाइल, घर पे जाने का। ओके, पहले मुझे लगा कि नहीं मोबाइल नहीं है तो इसका कॉल मिस हो जाएगा, उसका कॉल मिस हो जाएगा, किसका कॉल मिस होता है, बाद में देखा किसी किसी का कोई मरा नहीं, किसी की जान नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अपने को लगता है कि अपन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अपन फोन नहीं उठाए तो क्या क्या होने वाला, क्या होने वाला है बताओ। अच्छा आपको लगेगा नहीं सर सुशील सर ने कुछ बिजनेस का काम किया तो उसके पास लैंडलाइन नंबर है, करेगा ना वो,
उसके पास मेरी बीवी का नंबर है, उस पे करेगा, बहुत अर्जेंट कोई मर रहा है तो। बराबर है ना? है या नहीं? जिसको रियल इमरजेंसी है वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? एंड अपन वैसे भी, अच्छा कोई रियल में ही समझो कोई मर रहा है तो वैसे मैं क्या करने वाला हूँ? बराबर है कि नहीं? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? या कोई ऐसा मुझे फोन करने वाला है क्या, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा कोई होने वाला है क्या? ओ एस एन ऑफ जीपी, ऐसा होने वाला है क्या? कुछ नहीं। अपन डॉक्टर होते, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट होते, न्यूरोलॉजिस्ट होते तो बात अलग है। भाई मैं 5 मिनट पहले पहुंचता तो शायद बच जाता हूँ, 10 मिनट टाइम पे पहुंचता तो शायद किसी की जान बचा सकता था। अपन सीए है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने वाला है बैलेंस शीट, है कि नहीं? ऐसा होने वाला है क्या किसी को? नहीं। एंड अगर कोई ऐसा मर भी रहा है तो सीए क्या करने वाला है? बराबर है ना? एंड ये तो मैं मेरी प्रोफेशनल होके मैं ये बात कर रहा हूँ, तुमने मोबाइल बंद करने वाले के बाद में तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला है, या साइलेंट कर लिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तुम्हें लगता है नहीं घर से कुछ तो इमरजेंसी में फोन आया, इमरजेंसी में बोल के तुम्हारे माँ बाप ने तुमको फोन दिया है? मुझे एक बताओ कि एक कॉल तुम्हें इमरजेंसी में आया था आज तक, जो कॉल नहीं लेने की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ? एक कॉल बताओ मुझे, जब से तुमने मोबाइल लिया है तब से। बताओ मुझे, बताओ एक इंसिडेंस बताओ मुझे कि सर ऐसा ऐसा हुआ था सर, मोबाइल की वजह से सर जान बच गई सर उसकी। या मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो क्या सर, उस दिन तो प्रॉब्लम था। बताओ ऐसा एक इंसिडेंस बताओ, है क्या एक आधा इंसिडेंस? रेयरली एक आधा रहेगा हजारों में एक के पास, वो भी एक एक रेयर पॉसिबिलिटी। बट हम वो इमरजेंसी आएगी और उसमें कुछ तो मैं करूंगा और कि कोई तो मरने को मैं बचा दूंगा, उसके लिए हम अपनी जिंदगी तो पूरी झंड बना लिए ना। बराबर है कि नहीं? उसके लिए हम अपनी जिंदगी तो पूरी झंड बना लिए ना। लिटरली हम लोग नाच रहे हैं बस मोबाइल के इशारे पे। ऐसा मत करो भाई, मोबाइल को सिर्फ एक कन्वीनियंस का एक टूल है बोल के यूज करो, जिंदगी मत बनाओ उसको, वो एक जिंदगी का अपना एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है कि नहीं? लास्ट बैच में शायद आप किसी को पता रहेगा कि लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच में ही एक लड़की को मैं पूछा कि कितना मोबाइल यूज करते हो, वो बोले कि सर कुछ भी नहीं सर, बहुत ज्यादा हुआ तो दिन का 1 1.5 घंटा। क्या बोली हो? बहुत ज्यादा हुआ तो 1 1.5 घंटा। फिर मैं बोला चलो एक काम करते स्क्रीन टाइम चेक करते। क्या चेक करते हैं? स्क्रीन टाइम चेक करते हो? वो बोली करो सर। शी वॉज कॉन्फिडेंट कि 1 1.5 घंटा यूज करती हो। करो सर चेक। कर लिया चेक, 5.5 घंटे रोज का एवरेज। कितना? 5.5 घंटा। फिर मैं बोला बेटा 5.5 घंटा है?" वो बोल रही कि नहीं सर सच्ची में सर, मैं करती नहीं सर इससे ज़्यादा यूज़। मतलब समझ रहा है कि क्या हो रहा है? दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। पहला पॉसिबिलिटी कि वो झूठ बोल रही थी, जिसका चांस मुझे कम लगता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रही होती तो मुझे मेरे हाथ में मोबाइल नहीं देती ना कॉन्फिडेंट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो देख रही है एक एक 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा, उसमें मैंने बाद में ऐप वाइज भी देखा कौन से आपका कितना है। 90% उसमें से था इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट। समझ में आ रहा है क्या? बट मतलब वो देख रही है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि अपन अपना टाइम इतना जा रहा है। तो कई सारे लोगों का प्रॉब्लम है ये, है कि नहीं? वो प्रेजेंट में है ही नहीं, है नहीं, हमेशा वो एक वर्चुअल दुनिया में है जो एक मोबाइल क्रिएट कर रहा है। समझ रहा है क्या? वो मूवी देखने गया, वो मूवी एंजॉय नहीं कर रहा है, मूवी सामने है, इधर मोबाइल देखते बैठे उसके बीच में। जैसे क्या मतलब, इसने मोबाइल बंद कर दिया तो ऐसे नरेंद्र मोदी 3 मिस कॉल, है कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप 5 मिस कॉल्स, बराबर है कि नहीं? जो बाइडन 8 मिस कॉल्स, बराबर है कि नहीं? मतलब ऐसा होने वाला तुम्हारे यहाँ पे। अगर मोबाइल तुमने स्विच ऑफ भी किया, साइलेंट भी किया, तो किसके मिस कॉल? गोटिया 3 मिस कॉल, पिंटू 2 मिस कॉल, चिंटू 8 मिस कॉल, है कि नहीं? गोटिया चिटे के ऊपर तो अपना कुछ है नहीं, बराबर है कि नहीं? अपने को कोई मिस कॉल आने वाले है ऐसे कुछ? यार रहता है, ऐसे रहेगा, बड़े लोग रहेंगे ना तुम में से, ऐसे राइट, मोदी 8 मिस कॉल, है कि नहीं? रणवीर सिंह 3 मिस कॉल, दीपिका पादुकोण 8 मिस कॉल, बराबर है ना? ऐसे कुछ है क्या तुम्हारा? नहीं। तो अपन शांति से रहने का, है या नहीं? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है या नहीं? तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये इसको जोक बोल के ट्रीट मत करो, कुछ कुछ उसमें से सीखो भी।
सिर्फ सुन के बस दिमाग से बाहर निकाल दिया, ऐसा मत करो मेरे भाई। समझ रहा है कि नहीं? मुझे कुछ ये बोल के कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें से, या मुझे कुछ अचीवमेंट का फील नहीं है इसमें। बट तुम में से कोई एक आध आदमी सोचे हाँ यार मैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहता हूँ। सोने के पहले याद रूल बनाओ आज से, जो भी तुम्हारा सोने का टाइम है, रात को 12 बजे रहेगा, 1 बजे रहेगा, 11 बजे, सोने के पहले कम से कम 4 घंटे मोबाइल को टच नहीं करने का। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है क्या? कम से कम 4 घंटे, मतलब रात को तुम 12 बजे सोते हो, 8 बजे के बाद मोबाइल बंद, साइलेंट पे रखने का, दूसरे दिन सुबह देख लेने का। समझ रहा है क्या? अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मिस कॉल आने वाले, नहीं तो सीधा सीधा स्विच ऑफ करने का, कोई मरता नहीं, कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? एंड अगर कोई सच्ची में है तो वो कैसे भी तुम्हें ढूंढ के निकालेगा, अगर सच्ची में इमरजेंसी है ही तो। समझ रहा है? अरे हम लोग हॉस्टल पे रहते थे तब मोबाइल नहीं था, तो एक हॉस्टल का एक लैंडलाइन फ़ोन के बेसिस पे 150 बच्चों के पेरेंट्स जी रहे थे ना, मर रहे थे क्या उस वक्त? समझ रहा है क्या? कुछ इमरजेंसी रहा तो मेरे बच्चे को मैं फ़ोन करूंगा, कहाँ पे? हॉस्टल का लैंडलाइन, एक फ़ोन, 150 बच्चे हॉस्टल पे। समझा क्या? कुछ भी नहीं। हर संडे को रात को फ़ोन करते थे हम लोग, रात को 10 बजे के बाद, वो एसटीडी का रेट कम रहता था इसलिए रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, राइट, फ़ोन करने का संडे को रात को 10:30 बजे, 11 बजे। उधर से मम्मी या पापा फ़ोन उठा रहे, राइट, उधर से हाँ हेलो, तो इधर से सामने बिल दिखता था ना, है कि नहीं? हेलो मम्मी, हाँ आई, हाँ जेवण करतोय का बेटा, हाँ बेटा वैसे आई, तब्येत कशी आहे, हाँ ठीक आहे, हाँ बाकी पप्पा वगैरे सगळं ठीक आहे, सगळं ठीक आहे, बाकी सगळं हाँ ठीक आहे, येतो दिवाळीला येतो, ठीक, खत्म। अब यहाँ पे अभी तो तुम्हारा घड़ी घड़ी वीडियो कॉल चल रहा है, घर पे क्या हो रहा है वो तुम देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, कम्युनिकेशन का फैसिलिटी बढ़ गया, तो उसका फायदा ही करके लो, सिर्फ उसके गुलाम मत बनो। समझ रहा है नहीं? उसके अननेसेसरी कुछ जो जो भी कुछ, राइट, कोई 8 दिन से कांटेक्ट नहीं है, एक हाथ कॉल किया मम्मी को पापा को, राइट, बाकी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट अब तुम क्या करोगे वो, एंड अगर सच्ची में आपने फालतू टाइम अगर कम कर दिया ना, तो तुम एक्चुअल में माँ बाप से कुछ कुछ थोड़ा क्वालिटी बात भी कर सकोगे, है कि नहीं? तुम्हारा क्या होता है, बाकी दुनिया भर का टाइम पास, एंड माँ मम्मी को फ़ोन किया, हाँ मम्मी मैं बाद में करती हूँ, मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, इसमें बिजी हूँ। जिसको ज़रूरत है, जिसको तुम्हारे टाइम की एक्चुअल में कुछ वैल्यू है, उसको तो टाइम दे नहीं रहे हो, है कि नहीं? एंड बाकी फालतू जगह पे तो तुम्हारा टाइम ही टाइम है या नहीं? याद क्यों, कितना टाइम तुमने, अगर 1 घंटा एवरेज तुमने फ़ोन पे बात की है, तो उसमें से माँ मम्मी और पापा का टाइम कितना है? हम्म, सोचो अपने आप, तुम अपने आप को ही आंसर दो, है या नहीं? एंड उसमें भी क्वालिटी टाइम क्या था? क्वालिटी जो जो बात से कुछ अपने को है बात, बाकी फालतू इधर की बात कर रहे, उधर की बात करते बैठे, नॉनसेंस पीपल डिस्कस पीपल। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉनसेंस पीपल डिस्कस पीपल। समझ रहा है कि नहीं? तो अगर वही डिस्कशन चल रहा है तो फिर वो भी एक अनप्रोडक्टिव टाइम ही है ना, थोड़ा टाइम यूटिलाइज करो अच्छे से। करोगे क्या? चलो, पॉइंट नंबर 72 करना है सॉल्व। क्या बोल रहा है ये? लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन ए पी। तो बताओ लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी आर इन ए पी। अच्छा ये ए पी में है, तो क्या होगा बोलो? सेकंड टर्म लॉग बी माइनस लॉग ए मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, लॉग सी माइनस लॉग बी, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो लॉग बी माइनस लॉग ए क्या आता है बोलो? लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाई बी। अब दोनों साइड का एंटी लॉग लिया तो क्या आएगा बोलो? बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। एंटी लॉग लिया मतलब लॉग उड़ गया ना दोनों साइड से, तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। मतलब क्या है बोलो? ए बी सी आर इन जीपी। एंड देखो बच्चों, ए बी सी जीपी में रहा तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर अल्सो इन जीपी। समझा क्या? अच्छा मुझे कोई भी 3 टर्म बताओ जीपी के, हाँ चलो बताओ, कोई भी 3 टर्म बताओ, जल्दी बताओ। 248, 248 जीपी है। तीनों के स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 6, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है ही ना? यस और नो? तो अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए बी सी जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। एंड ए बी सी जीपी में है, ये तो प्रूव हो रहा है ना यहाँ पे, ए बी सी जीपी में है, ये तो प्रूव हो रहा है कि नहीं? कुछ जा रहा है दिमाग में?
नेक्स्ट, फॉर टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन gm इज gm ऑफ am एंड hm, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉर टू ऑब्जर्वेशंस क्या होता है बोलो, याद है क्या फॉर्मूला? फॉर टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस gm स्क्वेयर इज इक्वल टू am इंटू hm, gm स्क्वेयर इज इक्वल टू am इंटू hm। अच्छा, ये टू पॉजिटिव क्यों बोला, ये समझ रहा है क्या आपको? अच्छा समझो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लिखो फाइंड gm ऑफ 8 कॉमा -64। कर सकते हो क्या आप कैलकुलेट? तो क्या रहेगा आंसर? gm इज इक्वल टू क्या रहेगा? √8 इंटू -64। डू यू एग्री? तो इज इट √-512? तो आंसर इज, हाँ बोलो, कांट बी कैलकुलेटेड। समझ रहा है कि आपको ये √-512 का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझता है कि आपको ये? अरे -512 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट कहाँ से आने वाला है? समझता है क्या? मतलब एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो उसका जीएम होता ही नहीं कैलकुलेट। समझा क्या? दोनों नेगेटिव रहते तो जीएम कैलकुलेट होता। यस और नो? बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जीएम कैलकुलेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसलिए टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे बोला है वहां पे। समझा क्या आपको ये? हाँ, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आता तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट 74, फॉर एपी T1 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या ना, इसे a इज इक्वल टू d ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, देन द रेशियो ऑफ mth टर्म मतलब क्या? tm इज टू रेशियो ऑफ nth टर्म, तो tm डिवाइड बाय tn पूछा है आपको, तो tm का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड tn क्या होता है बोलो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैं a की जगह d लिख सकता हूं क्या? क्यों? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो d प्लस एम डी माइनस डी डिवाइडेड बाय d प्लस एन डी माइनस डी। समझा क्या आपको? ये m-1 इंटू डी को d से मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट में, तो बताओ इधर d एंड माइनस डी कैंसिल हुआ, d एंड माइनस डी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? एम डी डिवाइडेड बाय एन डी, तो डी डी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? m बाय n, तो रेशियो क्या है बोलो? m:n। एंड m:n को m² लिख सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं। m:n एंड m²:n², ये दो अलग अलग रेशियो है, नहीं समझ आपको? ये सेम कब? m को m से मल्टीप्लाई हुआ एंड n को n से मल्टीप्लाई हुआ, तो अलग ही आएगा ना भाई, बट दोनों को m से मल्टीप्लाई होता तो रेशियो सेम होता। यस और नो? ये तो फर्स्ट चैप्टर से सीखा है ना हमने, तो क्या आंसर है? m:n, m:n। नेक्स्ट, a का, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, a का पावर 1/x इज इक्वल टू b का पावर 1/y इज इक्वल टू c का पावर 1/z एंड abc आर इन gp, abc आर इन gp, देन एक्स वाई जेड आर इन एबीसी जीपी में है, ऐसा वो बोल रहा है। चलो बोलो। देन एक्स वाई जेड आर इन, देन एक्स वाई जेड आर इन, बोलो कैसे सॉल्व करना है, कुछ दिमाग में रहा तो बोलो आप। ओके, काम करते चलो। a इज इक्वल टू क्या दिया है बोलो? सॉरी, a का पावर 1/x इज इक्वल टू c का पावर 1/y इज, सॉरी b का पावर ना, b का पावर इज इक्वल टू c का पावर 1/z। डू यू एग्री? समझो, इज इक्वल टू k ले लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए, इज इक्वल टू k, तो बोलो a का पावर 1/x इज इक्वल टू क्या है? k। तो दोनों साइड का पावर x लेता हूं मैं अभी, a का पावर 1/x का पावर x इज इक्वल टू क्या है? k का पावर x। नहीं समझा आपको? देयरफॉर क्या आ रहा है बोलो? a इज इक्वल टू k का पावर x, ये आया क्या? वैसे ही सॉल्व करके b इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? k का पावर y आएगा कि नहीं बताओ? एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? k का पावर z। डू यू एग्री? डू यू एग्री?
उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी आर इन जीपी बोला है ना, क्या बोला है, ए बी सी आर इन जीपी। तो एक क्या था, ए इज इक्वल टू क्या है बोलो, के का पावर एक्स, बी क्या है, के का पावर वाई, एंड सी क्या है बोलो, के का पावर जेड, आर इन जीपी बोला है ना उन्होंने। अच्छा ये जीपी में है तो के का पावर वाई डिवाइडेड बाय के का पावर एक्स इज इक्वल टू के का पावर जेड डिवाइड बाय के का पावर वाई रहेगा। अरे जीपी में है ना तीन टर्म, देयरफॉर हाँ बोलो के का पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू के का पावर जेड माइनस वाई। देयरफॉर हाँ बोलो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, जेड माइनस वाई, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई है, मतलब ही एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन एपी। नहीं समझा आपको, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई आया ना भाई, एंड ऐसा कब होता है, एक्स वाई जेड एपी में रहा तो ही होता है, तो एक्स वाई जेड आर इन एपी। कुछ गया दिमाग में, लॉग लेके भी सॉल्व हो सकता था, समझ रहा है क्या, मतलब कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने का दिस इज द ओनली मेथड ऐसा नहीं रहता है, आपको सिर्फ करेक्ट कैलकुलेशन करना है, बराबर रास्ता मिल जाएगा। समझता है कि आपको ये a इज इक्वल टू के का पावर x आया तो b इज इक्वल टू के का पावर y, समझा क्या आपको ये, एंड c इज इक्वल टू 1 का पावर z था, c इज इक्वल टू 1 का पावर z, c का पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k था, तो c इज इक्वल टू k का पावर z आएगा। ए बी सी जीपी में दिया था तो a क्या था, k का पावर x, b क्या था, k का पावर y, एंड c क्या था, k का पावर z। ये नंबर जीपी में है, तो ये तीन टर्म जीपी में है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये तीन नंबर जीपी में है, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। फिर इंडेक्स का बेसिक रूल यूज किया, के का पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू के का पावर z माइनस वाई, एंड दोनों साइड में बेस के है, मतलब ही y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई आया, मतलब ए बी सी आर इन जीपी, सॉरी ए बी सी आर इन एपी। कुछ गया दिमाग में, तो ये पॉइंट नंबर 75 तक कंप्लीट किया हमने, कल बचाव पार्ट देखेंगे इसका। हो रहा है कि कुछ एपीजीपी का अच्छे से रिवीजन, पक्का, तो चलो स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।